नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं महिला बाल अपराध सीरीज के शुरुआती क्वेश्चन। और जो राजस्थान पुलिस में 10 नंबर के फ़ायदेमंद क्वेश्चन हैं, जिसमें हम शुरुआत करते हैं बच्चों से संबंधित भारतीय दंड संहिता में जो धाराएं दी गई है उनसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धारा 82 लेते हैं। इस धारा के अनुसार यदि 0 से 7 वर्ष की आयु वाले बालक द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस अवस्था के बच्चों की मानसिक क्षमता इतनी व्यापक नहीं होती है कि वे समझ पाए कि अपराध क्या होता है। यानी कोई भी 0 से 7 साल का बच्चा है, उसने कोई अपराध किया है तो वह नहीं समझ पाता कि उसने अपराध किया है नहीं किया, वो इतनी समझ नहीं होती है उसमें। अगली धारा है 83 83 धारा। इस धारा के अनुसार 0 से 12 वर्ष की आयु के लिए बच्चों द्वारा यदि कोई अपराध किया जाए तो उसे अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे यदि बालक की मानसिक विकृति है। यानी कोई भी 0 से लगाकर 12 साल तक की आयु का बच्चा कोई अपराध करता है तो उसे अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसकी मानसिक स्थिति चेक नहीं कर लेते। यदि वह मानसिक रूप से पीड़ित है तो वह बालक अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अगली धारा की बात करते हैं 166B। इस धारा के अनुसार यदि कोई भी पीड़ित व्यक्ति चिकित्सक के पास इलाज के लिए जाए और इसका इलाज करने के लिए चिकित्सक मना कर देता है तो इस अपराध के लिए CRPC की धारा 357 के अनुसार 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। यानी कोई भी बालक किसी भी डॉक्टर किसी भी चिकित्सक के पास जाएगा तो उसे चिकित्सक को उसका इलाज करना पड़ेगा। यदि वह इलाज नहीं करता है तो आप संबंधित थाना क्षेत्र में जाकर आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे, और कार्रवाई के दौरान उस पर जो धारा लगेगी वह 166B और CRPC की धारा 357 के अनुसार उसे 1 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान होगा। अगली धारा की बात करते हैं 305। किसी भी बालक द्वारा आत्महत्या व आत्मदाह का प्रयास करना अपराध माना जाएगा और इसकी सज़ा कितनी है? 7 साल। यानी कोई भी बालक जब समझ लो कि वो आत्महत्या या आत्मदाह का प्रयास करता है, यदि वह बच जाता है तो उसे 7 साल का सज़ा का प्रावधान है। यानी देख लीजिए, हमारे भारत में आत्महत्या करना भी एक प्रकार का अपराध माना गया है। अगली धारा की बात करते हैं 326। यानी किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ, तेजाब आदि से किसी भी व्यक्ति पर हमला करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए सज़ा का प्रावधान कितना है? 10 साल, 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। 326। इस धारा में क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से तेजाब, जो कोई भी रासायनिक पदार्थ हो, अगर वह किसी भी महिला किसी व्यक्ति पर डालता है तो उसे अपराध माना जाएगा। अगली धारा की बात करते हैं 326A। इस धारा में क्या है? इस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि जानबूझकर तेजाब किसी अन्य या रासायनिक पदार्थ से हमला करता है तो उसे कानून संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार उसे आजीवन कारावास का प्रावधान है। ठीक है। उसके बाद अगली धारा है 326B। इस धारा में क्या है? यदि किसी व्यक्ति द्वारा तेजाब इत्यादि हमले करने का प्रयास करे तो न्यूनतम 3 वर्ष का प्रावधान सजा का, अधिकतम 7 वर्ष का सजा का प्रावधान है। यानी ये 326A और 326B। 326 में मतलब जानबूझकर तेजाब डालना, और 326B यानी प्रयास करना, दोनों ही अपराध की श्रेणी में आएंगे। और जो हमला करने का प्रयास करेगा तो उसे 3 वर्ष की सज़ा, अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। अगली धारा है 369। इस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी शिशु का अपहरण इस उद्देश्य किया गया हो कि शिशु का कोई भी शारीरिक अंग चुराया जाए तो यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा और सज़ा का प्रावधान है 5 वर्ष तक। मतलब कोई भी अपहरण करता है, वह किसी भी बच्चे का, छोटे बच्चे का अपहरण करता है, तो यदि उसका उद्देश्य उस बच्चे के सभी शारीरिक अंग चुरा कर बेच दिए जाए तो वह अपहरण के अपराध में आएगा, श्रेणी में आएगा, और इसके लिए उसे सज़ा का प्रावधान कितना है? 5 वर्ष तक का सज़ा का प्रावधान है। तो ये दोस्तों छोटा सा वीडियो, आगे और सीरीज जारी रहेगी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।